नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से हलफनामा मांगा। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक शीतलहर जैसी स्थिति का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना लगभग इसी समय शुरू हो रही है। राज्य के 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों पर सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के वोटों की गिनती होगी। 2 घंटे बाद शुरुआती रुझान मिलने की आशा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता पुष्टि पर्चियां स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सील रखी गई। सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और अब अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे पटना संवाददाता धर्मेंद्र के पास। जी धर्मेंद्र, मतगणना केंद्र पर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी लवलीन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर मतगणना केंद्र पर जो है पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है और पूरी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की विवाद स्थिति न हो। इसमें जो है राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, उनको भी शामिल किया गया है ताकि निर्विवाद रूप से मतगणना का कार्य सुचारू रूप से चल सके। और जहां तक सुरक्षा की बात है, 106 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो है तैनात की गई है और राज्य में 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी 243 जो है विधानसभा सीटों के लिए मतों की गिनती सुचारू रूप से जारी है। और जहां तक बात करें दो प्रमुख गठबंधनों की, सीधा मुकाबला इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच माना जा रहा है। और अगर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बात करें तो 243 में से 242 सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि एक सीट पर लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के उम्मीदवार का जो है नामांकन पर्चा रद्द हो गया था। दूसरी तरफ महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, उसमें जो है 252 प्रत्याशी कुल जो है महागठबंधन की 7 पार्टियों के लड़ रहे हैं और 143 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है। और ये कई सीटों पर जो है करीब जो 12 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष है, क्योंकि महागठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी दिए हैं, इसलिए 243 सीटों पर 252 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। और अब मतगणना की ताजा अपडेट जानने के लिए चलते हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय पटना में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। जी दीपेंद्र, भाजपा मुख्यालय में क्या गतिविधियां हैं और किन प्रमुख चेहरों पर सबकी नजरें हैं? देखिए लवलीन, इस समय पार्टी कार्यकर्ता जो है धीरे धीरे पार्टी मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मीडिया कर्मी जो है काफी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमानों से उत्साहित हैं पार्टी कार्यकर्ता और विश्वास जता रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दूं कि आज हो रही मतगणना में एनडीए सरकार के 29 मंत्रियों के भाग्य का फैसला है, जिसमें 17 मंत्री जो है भाजपा के और 12 जो है जनता दल यूनाइटेड के हैं। और देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो तारापुर से हैं और विजय कुमार सिन्हा जो लखीसराय से अपनी किस्मत है, इन पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा नीतीश मिश्रा जो भाजपा के झंझारपुर से हैं, उद्योग मंत्री हैं, उन पर नजर होगी। विजेंद्र प्रसाद यादव जो सुपौल से है, जनता दल यूनाइटेड के ऊर्जा मंत्री हैं, उन पर नजर होगी। इसके अलावा लवलीन, जो सबसे ज्यादा जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है वो है मैथिली ठाकुर जो अलीनगर से भाजपा की टिकट पर हैं, खेसारी लाल यादव जो छपरा से आरजेडी की टिकट पर है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल उन्होंने बनाया था, महुआ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप चनपटिया से जो जन स्वराज पार्टी से जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अनंत सिंह मोकामा सीट वहां से वो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी चेहरों पर जो है सबकी नजर रहेगी। जी लवलीन, धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। 7 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी शुरू हो गई है। इनमें जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब की तरन तारण, मिजोरम के डंपा और ओडिशा की नुआपड़ा विधानसभा सीट शामिल हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार से हलफनामा मांगा है। न्यायालय में दायर जनहित याचिका में बांग्लादेश सीमा से लगे खुले क्षेत्रों में कटीले तार की बाड़ लगाए जाने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में देश की लगभग 2216 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ लगी है। इस दायरे में कई स्थानों पर बाढ़ नहीं होने की वजह से घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं की खबर है। केंद्र सरकार के अपर महान्यायवादी अशोक चक्रवर्ती ने न्यायालय को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस मुद्दे पर केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है और बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रति गंभीर नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद मेले का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 14 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश के सभी राज्यों सहित 60 से अधिक मंत्रालय शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार साझेदार राज्य हैं, वहीं झारखंड मेले का विशेष राज्य है। चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात सहित 12 देश भी मेले में भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। ये व्यापार मेला घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक प्रमुख मंच प्रदान करता है, जिसमें व्यापार से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता जुड़ाव को बढ़ावा दिया जाता है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय संवर्धन व्यापार संगठन ITPO के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने बताया, ये हमारा 44वां संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का, जिसमें इस करीब स्टेट 60 से ज्यादा हमारे मंत्रालय इसमें भाग ले रहे हैं और 10 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी इसमें शामिल होंगे। 3500 से ज्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जीबिटर आएंगे और जैसा कि पिछले साल हमारे 17-18 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था, तो उससे ज्यादा ही लोगों को हम इस बार अपेक्षा कर रहे हैं कि ये आंकड़ा करीब 20 लाख तक पहुंचने की उम्मीद। मेले के शुरुआती 5 दिन व्यापार श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वहीं आम जनता के लिए मेला 19 तारीख से खुलेगा। मेले में टिकट की दर पिछले वर्ष की तरह व्यावसायिक दिनों के दौरान 500 रुपए निर्धारित की गई है। सामान्य दिनों में टिकट की दर वयस्कों के लिए 80 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए तय की गई है। वहीं छुट्टी वाले दिन वयस्कों के लिए टिकट की दर 150 रुपए और बच्चों के लिए 60 रुपए है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क है। आगंतुक ITPO की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा 55 मेट्रो स्टेशनों और दिल्ली मेट्रो के सारथी ऐप के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं। रईसुद्दीन रिहान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिण अफ्रीका के 2 देशों की राजकीय यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति ने अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज नई दिल्ली विज्ञान भवन में भारतीय दूरसंचार सेवा के हीरक जयंती समारोह में भाग लेंगे। भारतीय दूरसंचार सेवा के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये समारोह दूरसंचार क्षेत्र के विकास में विभाग के योगदान को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में समाज सेवी संगठन रोटरी क्लब के रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। रोटरी 14 लाख से ज्यादा पेशेवर और सामुदायिक कार्यकर्ताओं का वैश्विक नेटवर्क है, जो मानवीय चुनौतियों से निपटने में योगदान देता है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में 1400 से ज्यादा रोटरी के सदस्यों तथा अन्य अतिथियों के भाग लेने की संभावना है। समग्र देश राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष का उत्सव गर्व और स्वाभिमान के साथ मना रहा है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों को आंदोलित किया था और पूरे देश को एकजुट किया था। ये आज हमें फिर स्मरण करा रहा है कि वंदे मातरम भारत का एक गीत ही नहीं बल्कि राष्ट्र की अदम्य शाश्वत भावना का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक रचना के प्रति भावांजलि स्वरूप वर्षभर चलने वाले समारोह पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में 7 नवंबर से 4 चरणों में राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव शुरू किया है। इस दौरान स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया है। साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी की कलम से राष्ट्र के हृदय तक वंदे मातरम की यात्रा को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां और फिल्में भी प्रसारित की जा रही हैं। पूरे वर्ष विभिन्न मंचों पर विशेष कार्यक्रम और संगीतमय प्रस्तुतियां होंगी। वैश्विक संगीत समारोह वंदे मातरम धरती माता को सलाम के तहत गीत, जिसने न केवल भारत
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, बल्कि इसकी राष्ट्रीय पहचान को आकार दिया। राष्ट्र के गौरवशाली अतीत को एकीकृत, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जीवंत बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान, राजमार्गों पर देशभक्ति से ओतप्रोत भित्ति चित्र और दुनिया भर में भारतीय दूतावासों पर सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन एकता और गौरव का संदेश देंगे। बंकिम चंद्र के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम की भूमिका पर लघु फिल्में युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ देशभक्ति की साझा भावनाओं को सशक्त करेंगी। राष्ट्रव्यापी समारोह वंदे मातरम की शाश्वत प्रासंगिकता की पुष्टि करता है। वंदे मातरम राष्ट्र के गौरवशाली अतीत को एकीकृत, आत्मनिर्भर और सशक्त भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ते हुए राष्ट्रीयता की भावना को शाश्वत नमन है। शिवांग और सौम्या के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मैं चंद्रशेखर शर्मा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला दुनिया के कई देशों की भागीदारी के साथ आयोजित होगा। इसमें 19 देशों के प्रतिनिधि, जिनमें स्पेन, थाईलैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी जैसे देश शामिल होंगे। 4 दिन तक चलने वाले ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, इन्फ्लुएंसर, घरेलू खरीदार और विक्रेता को एक साथ लाएगा, जिनका मकसद देश और विदेश के पर्यटन क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है। साथ ही ये मेला सिक्किम की खूबसूरत प्राकृतिक जगह, संस्कृति और एडवेंचर टूरिज्म को भी दिखाएगा और सतत समावेशी पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट के 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज सुबह कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 की जीत के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक शीतलहर जैसी स्थिति रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक कोहरा छाये रहने का अनुमान है। केरल और माहे में आज गरज के साथ आंधी बारिश हो सकती है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद लवलीन। बिहार विधानसभा चुनाव की आज होने वाली मतगणना को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर कहता है, बिहार में किसकी बहार, चंद घंटों में होगा साफ। हरिभूमि की सुर्खी है, एग्जिट पोल की असली परीक्षा, पास होंगे या फेल, या देखने को मिलेगा कोई नया खेल। दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट की खबरें भी सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है कि धमाके के दोषियों को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। उधर नवभारत टाइम्स ने हारेगी नहीं दिलेर दिल्ली शीर्षक में लिखा है, दिल्ली वालों ने दिखाया कि डर से नहीं जज्बे से जीते हैं हम। अमेरिका में 43 दिन बाद फिर शुरू हुआ सरकारी कामकाज, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है कि शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण आर्थिक संकट झेलना पड़ा था और हवाई अड्डों पर भी दिक्कतें आई थी। हिंदुस्तान की खास खबर है, 4 धाम में भक्तों की भीड़ से पर्यावरण को खतरा। पत्र कहता है, वैज्ञानिकों ने 23 साल के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद दावा किया, 2 दशक में 5 गुना बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। वैज्ञानिक योजना नहीं बनी, अगले दशक में होंगे गंभीर परिणाम। राजस्थान पत्रिका ने एक शोध के हवाले से लिखा है, बच्चों में उच्च रक्तचाप के मामले 20 साल में दुगने हुए। पत्र ने इसे किशोरावस्था में बढ़ता जोखिम बताते हुए लिखा है कि नियमित जांच, जीवन शैली में सुधार और रोकथाम के उपाय से ही नियंत्रित किया जा सकता है। देशबंधु की खबर है, एकलव्य स्कूल के बच्चों ने जेईई नीट में दिखाई प्रतिभा। 597 बच्चों ने सफलता हासिल कर बनाया रिकॉर्ड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी, सुबह 10 बजे तक शुरुआती रुझान मिल जाने की संभावना। 7 राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना भी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से हलफनामा मांगा। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक शीतलहर जैसी स्थिति का अनुमान व्यक्त किया। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाद क्रिकेट के 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।